मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे मैथ का वीडियो दिया गया था, जो हम लोग ग्राफ तक पढ़ चुके हैं। अभी जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे तो अभी तक हम लोग जो भी मैथ पढ़े, फर्स्ट मैथ का भाग पढ़ रहे थे विद्यार्थी। इसके बाद हम लोग को जब मैथ स्टार्ट होगा तो मैथ का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है, और वो आपको चलेगा प्रायिकता तक। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, घन, घना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद बेलन, शंकु, गोला, सांख्यिकीय आंकड़ा और प्रायिकता। इतना तकले हम लोग को सेकेंड मैथ है। और अभी जो रियल नंबर से लेकर करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी आप वर्तमान में समाप्त किया। 6-7 चैप्टर, तो ये सभी फर्स्ट मैथ का भाग था। इसके बाद हम लोग को ज्योमेट्री आ जाएगा, तो अब कुछ सेकेंड पार्ट पढ़ लेंगे, इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। और बीच में फिर साइंस को ला रहे हैं फिजिक्स। समझ रहे हैं? तो भी बुक को एक खत्म कर लेते हैं। फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स खत्म कर लेते हैं। केमिस्ट्री चलता है तो केमिस्ट्री कर लेते हैं खत्म। बायोलॉजी खत्म कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो आइए हम आप लोग को आज गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में है, चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल तो विद्यार्थी जी, ये आप लोग का चैप्टर है ना। क्लास आप लोग का 9th है। सभी बच्चे को जानकारी दें, सब रोपा में लगे हुए हैं। खैर उसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए, है ना। तो आइए विद्यार्थी जी, हम आप लोग को बहुत डिटेल से यहाँ समझाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद लिखा जाएगा। प्रत्येक वीडियो में तो पहले आप देखते हैं समझाया जाता है, इसके बाद लिखा जाता है, समझाया जाता है, इसके बाद लिखा जाता है। आज मैं समझाऊंगा, होमवर्क दूंगा, इसके बाद लिखूंगा कि आप कितना बनाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैं आप लोग को बताते हैं। एक पहले छोटी सा चीज, यदि हम कोई वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाता है, नीचे तो जाने हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ बल लग रहा है, खींचने वाला बल, तब ये नीचे जा रहा है। लेकिन नीचे जाता है तो जितना गति, मान लेते यहां से यहां गया, यहां से इतना 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था, तो जब नीचे पहुंचेगा तो इसका वेग और बढ़ जाएगा। जिस समय हम लोग छोड़े थे तो शुरू में तो विरामावस्था में था, रुका हुआ था, 0 होगा। लेकिन जब कुछ दूर गया तो मान लेते 5 होगा, और जब करीब है, पहुंचने के करीब, तो उस समय वेग बढ़ जाता है। समझ रहा? लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे घटते जाएगा वेग, और एक समय उसका वेग शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो आपने जैसे इसे फेंका तो देखिए जहां से लौटा, मान लेते यहां से लौट रहा, तो यहां तक जाने में इसका वेग घट के 0 हो गया, और 0 घट जाने के बाद फिर यहां से नीचे आने शुरू हुआ। इसका मतलब है
कि जरूर नीचे की ओर ही बल लग रहा है, पृथ्वी नीचे की ओर खींच रहा है, अपनी केंद्र की ओर खींच रहा है। क्योंकि जब ऊपर फेंका गया तो वेग घट रहा है, और जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो बढ़ रहा है। तो सदैव खिंचाव बल नीचे की ओर है, नहीं, खिंचाव बल नीचे की ओर। इसके बारे में अध्ययन सबसे पहले बाबा साहेब ने किए थे। कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर जी? नहीं, न्यूटन बाबा, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, न्यूटन जी का पूरा नाम, न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन। सुन लिया विद्यार्थी जी? न्यूटन सर का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बलों के बारे में, चूंकि बल के बारे में इन्होंने आप पहले भी पढ़ा, पीछे अध्याय में पढ़ा, पीछे वाले वीडियो में पढ़ा, बल और गति के नियम। तो बल और गति के नियम में इन्होंने 3 नियम दिया था सर आइजक न्यूटन साहब ने। न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम। विद्यार्थी, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बलों की जानकारी के लिए 1661 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1661 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद इनको प्लेग नामक रोग हो गया, कुछ बीमारी धर लिया, प्लेग। इस रोग के कारण इन्होंने विद्यालय को छोड़ कर करके वापस अपने घर चले आए। जैसे आप करते हैं, पढ़ने के लिए तो निकलते हैं, नवादा, पटना, बिहार शरीफ, गया इत्यादि दूर दूर तक, जिनको जितना पैकेट में दम है उतना आगे, किसी से कम नहीं है, दूर जाते हैं। लेकिन किसी बीमारी के कारण उनको फिर वापस घर आना पड़ा। घर आए और घर में आने के बाद उन्होंने एक दिन सुबह सुबह, जैसे आप टहलने के लिए निकलते हो, बाबा जी रामदेव के बातों पर हम लोग मानते हैं, सुबह को टहलते हैं, टाइम फ्री रहता है तो घूमते फिरते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपने कामों को करते हैं। क्योंकि जो करे योग वो रहे निरोग, तो योग भी बहुत जरूरी है। सर आइजक न्यूटन साहब ने योग करने के लिए नहीं अपने बगीचे में गए थे, बल्कि वहां घूर फिर रहे थे, देख रहे थे। बचपना बचपना होता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, या हम सब आम आदमी हैं, सबका बचपन एक जैसा होता है। आप लोग को 10th क्लास में एक कहानी पढ़ना था, वो अब नहीं है, हम लोग पढ़े थे, मेरा जीवन। मेरा जीवन बहुत इंटरेस्टेड है। वो आप जो पढ़ने के पीरियड में करते हो, वही बातों को कवि स्पष्ट शब्दों में अपने जीवन पर चरित्र वर्णन किए हैं। आज कोई विद्यार्थी पढ़ने के बहाने के लिए, हम बीमार हैं, पेट में दर्द है, तो आज मम्मी नहीं है, कल पापा नहीं है, आज साइकिल नहीं है, किसी न किसी कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते ताकि पढ़ाई से छुटकारा हो जाए। नहीं विद्यार्थी, ऐसी बातों को इस कहानी में अध्ययन किया गया है, वर्णन किया गया है, चरित्र चित्रण किया गया है। विद्यार्थी, न्यूटन साहेब ने ये बात नहीं करने के लिए बगीचे में गए थे कि हम बीमार पड़ जाएंगे, बेचारे बीमार तो है ही है,
हो गए कि हम बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। वह अपने बगीचे में चलते चलते एक सेब के पेड़ के नजदीक बैठ गए। एक ऊपर से सेब का फल जब गिरता है तो उनके करीब बहुत किनारे में आकर गिरता है, और तब उन्होंने उन्हीं सेब के अध्ययन में अपने दिमाग को प्रेरित करने लगे कि यह नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और आगे चल कर करके इन्होंने 61 में तो विश्वविद्यालय गिरे किए थे। कुछ दिनों के बाद ही वापस घर चले आए, और फिर ये सेब पर अध्ययन करने के बाद 1665 में गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल करने लगे। और फिर 1665 में नहीं बल्कि काफी समय के बाद 1687 में जाकर के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को इन्होंने लिख डाला। अध्ययन इनको चला 65 तक, और अध्ययन के बहुत समय बाद देख रहे 65 से 87 काफी लंबा समय है विद्यार्थी। लंबा समय के बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को लिख डाला। अतः गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिया गया था? तो 1687 में। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों के इस प्रकार से वर्णन किए कि जिस प्रकार से इन्होंने पहले बल और गति के नियमों के वर्णन किया था। न्यूटन साहब का प्रथम गति नियम, न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन, सेकेंड लॉ मोशन एंड थर्ड लॉ मोशन। यहां पर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिए वो क्या दिए, गौर से आप सुनिएगा। दो आकाशीय पिंडों के बीच, दो आकाशीय पिंडों के बीच, अब आकाश में क्या क्या रहता है? कौआ है, मैना है, चिड़िया है, नहीं, ये सब पिंड नहीं है। आकाशीय पिंड बोला गया सूर्य, तारा, चंद्रमा, उछल तारा, धूमकेतु, मंदाकिनी, आकाशगंगाएं, उल्का, उल्काएं इत्यादि। आप लोग को 8वां में यूनिवर्सल चैप्टर पढ़ाया गया होगा, यूनिवर्स पढ़ाया गया होगा, ब्रह्मांड चैप्टर। उन चैप्टर में आप लोग को आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया गया। इतना आकाशीय पिंड तो आप लोग जरूर जानते होंगे, 8 ग्रह। अब ग्रह की संख्या 8 है, इसलिए 8 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये सब के बारे में तो आप जानते होंगे। तो ये सब आकाशीय पिंड है। तो दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके द्वारा जो आकर्षण बल लग रहा है तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता, तथा उसके जो बीच की दूरी होता है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी शॉर्ट में आकर्षण बल, बल को यहाँ एफ से लिखेंगे, मात्रक होगा न्यूटन है, पीछे वाला ही बात। जो आकर्षण बल जो होगा विद्यार्थी जी, आकर्षण बल जो होगा वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मान लेते हैं ये दोनों जो पिंड है विद्यार्थी जी, ये दो पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। अब बीच की दूरी r है, बीच की दूरी r है। डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डी।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स जो होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही है गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। और इस नियम से यहां से एक गुरुत्वीय नियतांक प्राप्त होता है, जी, कैपिटल जी। इस चैप्टर में आप लोग को 2 गो जी पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, खाने वाला पार्ले जी नहीं, बड़का जी और छोटका जी। यदि एबीसीडी में थोड़ा कमजोर होंगे तो बॉर्नवीटा मत पीना, एबीसीडी पढ़ना है ना। तो बड़का जी गुरुत्वीय नियतांक और छोटका जी गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान सदैव नियत रहेगा और इसका मान बदलेगा। मैं इन दोनों को अलग से चर्चा करेंगे जब आगे कुछ आप खर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी जी इस बातों को याद रहे, ध्यान रहे कि यह नियम सर आइजक न्यूटन साहब ने दिया। इस नियम के बाद केपलर का नियम भी दिया गया। वस्तु के द्रव्यमान, ब्रह्मांड पिंड है ने, इसके अलावे कोई भी आकाशीय पिंड है तो उसका जो गति है, परिभ्रमण काल है, वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर आधारित है। आज हम कहीं पर खड़ा है तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बदौलत खड़ा है। कोई वस्तु को हम लोग किसी जगह पर रखते हैं तो वह वस्तु गिर जाता है, परंतु हम सब खड़ा रहते हैं, चलते हैं, तो क्यों, है ने। ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह और उन ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता है, तो किसके कारण, तो इन्हीं के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये विद्यार्थी जी आप लोग को ये सभी शब्दों की पूर्ण जानकारी हुई। आप इसको फिर से एक बार गौर से देख लें 5 सेकंड के लिए। तो देखिए विद्यार्थी जी, देखिए आप लोग को होमवर्क दिया जाता है ने। पहला है न्यूटन का जन्म कब हुआ। दूसरा है न्यूटन का मृत्यु कब हुआ। तीसरा है न्यूटन का पूरा नाम लिखें। चौथा है न्यूटन कब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गया। कैम्ब्रिज में कब प्लेग रोग फैला। छठा न्यूटन किस पेड़ के नीचे गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभ किया। देख रहा है विद्यार्थी जी, ये सब बातों को स्पष्ट से
न्यूटन का जन्म कब हुआ, न्यूटन का मृत्यु कब हुआ, न्यूटन का पूरा नाम क्या है, न्यूटन कब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गया था, कैम्ब्रिज में कब प्लेग नामक रोग फैला, यानी न्यूटन किस पेड़ के नीचे गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में प्रारंभ किया था, उसके बारे में बताना, पेड़ का नाम। इसके बाद आप लोग को सातवां नंबर है विद्यार्थी, गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किसने किया। आठवां, गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज कब हुआ। नौवां, गुरुत्वाकर्षण के नियम में बल किसका समानुपाती होता है। और 10वां, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक, गुरुत्वाकर्षण बल किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पहला अध्याय में आप लोग के लिए ये 10 ऑफर, कौन बच्चे सभी क्वेश्चन को बनाकर व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट करते हैं, फिर हम लोग इसी चैनल पर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद।